कुंभ राशि वालों, 4 जून दिन गुरुवार को घटने जा रही है आपके घर एक ऐसी घटना जो आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा संकेत लेकर आ रही है। तो कुंभ राशि वालों बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये घटना कोई साधारण नहीं है। ऐसी घटना जो आपके लिए भविष्य का बहुत बड़ा संदेश लेकर आ रही है। अगर पहचानने में देर कर दी तो शायद पछताते ही रह जाओगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि जो एक इशारा करता अच्छे समय के लिए, अगर हम उसे वक्त रहते जब चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो वहां पर बहुत देर हो जाती है। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। कुंभ राशि वालों, आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं आपके भविष्य के लिए कि आखिर आपके जीवन में वो कौन सी घटना घटने वाली है जो आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा समय और इशारा लेकर आई है। तो कुंभ राशि वालों, आप बहुत सजग के रहिएगा कि 4 जून दिन गुरुवार को आपके घर कोई अचानक व्यक्ति आ सकता है या कोई ऐसा फोन कॉल जो आपके भविष्य को बिल्कुल ही बिगाड़ कर रखने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे नॉर्मल समझेंगे, छोटी सी बात समझेंगे, ये समझेंगे तो ऐसा तो प्रतिदिन होता रहता है, लेकिन नहीं, हमारा प्रभु, हमारे भगवान कभी कभी छोटी चीजों को लेकर बड़ा इशारा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना उसके पीछे आपका कहीं ना कहीं भला छुपा होता है, अच्छाई छुपी होती है, लेकिन वक्त रहते पहचानने की बहुत जरूरत है। अगर हम यहाँ पे देर कर देते हैं तो देर करने की वजह से क्या होता है कि हमको आगे चलकर परेशानियां उठानी पड़ती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो कुंभ राशि वालों बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने वक्त रहते इन चीजों को पहचानना जरूर है। अगर आपके घर पे कोई अनजान व्यक्ति आता है और आपके पैसों को लेकर कोई बात कर रहा है, या कोई पुराना ऐसा इंसान जिसे आप लंबे समय से तो जानते थे लेकिन अनबन थी, बोलचाल नहीं थी, तो वो आपके करीब आने की कोशिश करे या पैसे के लेन देन की बात करे, तो बहुत सजग रहिएगा, क्योंकि यही वो घटना है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आपके कहते हैं कि एक तरीके के भविष्य को हिलाकर रखने वाली है। तो यहाँ पे सचेत रहने की बहुत जरूरत है। अब हम बात करते हैं धन की, आपके व्यापार की, आपके प्रेम संबंधों की। तो 4 तारीख यानी 4 जून दिन गुरुवार आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का समर्पित होता है। दूसरा पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, तो आने वाला एक और गुरुवार पुरुषोत्तम मास में पड़ेगा, फिर ये पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। तो इस गुरुवार को मैं तो आपसे यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप सुबह अगर कुछ कर सकते हैं तो केले के वृक्ष का पूजन करिए, और किसी भी गाय को आप जो उसकी चने की दाल होती है पीली वाली, गुड़ मिलाकर और आटे की लोई बनाकर उसको जरूर खिलाइए। और अगर किसी को दान कर सकते हैं तो थोड़ी सी चने की दाल जरूर दान करिए। इससे आपको क्या है कि जो हमारा समय होता है, कहते हैं कि कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल मामूली सी बनकर निकल जाती हैं, तो ये सब ऊपर वाले की कृपा होती है और हमारे कर्मों का हिसाब होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, तो भगवान बड़ी चीजों को भी छोटा बनाकर, एकदम सुई बनाकर वहां से निकाल देता है। तो गुरुवार को ये जरूर करना जिससे आपका दिन मंगलमय हो, साथ में जो भी परेशानियां आने वाली हैं भविष्य में आपको उनसे रिलीफ मिले। वो ध्यान दीजिएगा, गुरुवार का बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है, तो इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि वालों, एक चीज की आज मैं और बात करूंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने वाला है। आने वाले समय गुरुवार से लेकर आने वाले 2 दिन तक आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। कमर के नीचे यानी कि नीचे हिस्से में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो दर्द की हो या आपका कोई एक्सीडेंटली जिसमें हाथ पैर भी टूट सकता है, क्योंकि ये ज्योतिष के अनुसार मैं बात कर रही हूँ आपकी राशि के हिसाब से। तो अगर आप बाहर निकलना बैठना हो तो बहुत सोच समझ के बाहर निकलिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। बस मैं यही कहूंगी कि देखिए, गुरुवार का दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहनिए, पीली चीजों का दान करिए। अगर आप पीले वस्त्र पहनते हैं उस दिन पीली चीजों का दान करते हैं, केले का दान करिए। इस दिन केला खाया नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा गुरुवार को, लेकिन केला का दान आप कर सकते। केले का दान बहुत स्वर्ण दान माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जो आप चने की दाल भी करते हो गुरुवार को तो ये स्वर्ण दान माना जाता है। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि पुरुषोत्तम मास जो है श्री हरि को समर्पित होता है, तो बस उनका नाम लेकर ज्यादा से ज्यादा दान करिए, अपने सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, जिससे भगवान श्री हरि की आप पर कृपा बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी बातों पर गौर जरूर फरमाइएगा।